नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग की रिमोट वोटिंग मशीन तैयार, 16 जनवरी को देख पाएंगे राजनीतिक दल। उज्बेकिस्तान के कफ सिरप पीने से हुई 18 बच्चों की मौत की जांच पहुंची नोएडा, उत्पादन हुआ बंद। और गाजियाबाद कमिश्नर मुख्यालय पर तैनात दरोगा पर दुष्कर्म कर गर्भपात कराने का आरोप, केस दर्ज। भारतीय चुनाव आयोग का दावा है कि उसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित कर लिया है। 16 जनवरी को इसे सभी राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस मशीन के जरिए प्रवासी भारतीय बिना अपने राज्य में आए ही वोट डाल सकेंगे। प्रदर्शन के समय नेताओं से उनकी राय और आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का कारण नोएडा की कंपनी को बताया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश के औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की। यहां से सैंपल लेकर परीक्षण के लिए चंडीगढ़ भेज दिए गए हैं। फिलहाल कंपनी ने सिरप बनाने का काम रोक दिया है। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर मेरियन बायोटेक फार्मा कंपनी की सिरप से 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद कंपनी ने सिरप बनाने पर रोक लगा दी है। इस पर अब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मौतों पर अफसोस है, लेकिन मौत के कारण की सरकार जांच करा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। बता दें कि मेरियन बायोटेक फार्मा कंपनी नोएडा में स्थित है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यूपी ड्रग कंट्रोल और CDSCO टीम द्वारा मेरियन बायोटेक की नोएडा कंपनी का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसी के साथ निर्माण परिसर से कफ सिरप के नमूने लिए गए और परीक्षण के लिए चंडीगढ़ के क्षेत्रीय औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। इसी बीच मेरियन बायोटेक फार्मा कंपनी के कानूनी प्रमुख हसन हैरिस ने कहा कि खांसी की दवाई का निर्माण रोक दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत पर अफसोस है, सरकार जांच कर रही है जिसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में कई विपक्षी दल एक मंच पर आए। उन्होंने भाईचारा मंच के गठन की घोषणा की। मंच ने राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा विवाद पर पंचायत की। इसमें भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई। मंच की ओर से पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन भी दिया गया। भाईचारा मंच के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों ने बैठक कर RSS के पथ संचालन के दौरान हुए विवाद में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। बैठक में सर्वसम्मति से पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई। उनका कहना था कि पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ दबाव में काम किया है। रालोद नेताओं के खिलाफ न सिर्फ मुकदमे दर्ज किए गए, बल्कि जेल भी भेज दिया गया। जबकि भाजपा और RSS नेताओं के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट हुई है, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। अधिवक्ता अजयवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह से ये सारा विवाद हुआ, वह शहर का माहौल खराब करने की रणनीति है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 25 तारीख को जनपद गाजियाबाद में एक CP महोदय ने 144 धारा लगा रखी थी। उस धारा लगने के बावजूद RSS के लोगों ने पंथ संचालन के नाम पर वहां एक मार्च निकालने का काम किया। हमारे एक कार्यकर्ता से मारपीट की, झूठी रिपोर्ट दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ भी FIR है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे भाईचारा मंच के सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं, जिसमें सर्वदलीय लोग हैं और सारी पार्टियों के लोग हैं। उन्होंने CP महोदय को आज ज्ञापन देके ये मांग की है कि 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनके खिलाफ वो FIR है, उनको जेल भेजा जाए और 144 तोड़ने पर 188 के तहत मुकदमा दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी और जो RSS के लोग हैं, जो पंथ संचालन कर रहे थे, उनको जेल भेजने का काम करें। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि रालोद नेताओं की दर्ज रिपोर्ट पर दूसरे पक्ष के लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। भाजपा नेताओं द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को रद्द किया जाए। ऐसा नहीं करने पर सभी दल संयुक्त रूप से आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने जिले में धारा 144 समाप्त करने की मांग भी की। भाईचारा मंच ने इस सब को लेकर एक ज्ञापन पुलिस आयुक्त के नाम भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में कमिश्नर मुख्यालय पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप एक कवयित्री ने लगाया है। यह भी कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर ने कवयित्री का गर्भपात भी करा दिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। थाना कविनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक महिला ने एक दरोगा के ऊपर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। इसमें तत्काल ही संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे, उनके आधारों पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी।
सिखों के 10वें गुरु दशमें पिता गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन हुआ। गाजियाबाद में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा बजरिया में अखंड पाठ किया गया। उसके बाद लंगर वितरण किया गया। रेलवे रोड बजरिया स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में 10वें गुरु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह जानकारी गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में अखंड पाठ का आयोजन किया गया और 1 बजे तक कीर्तन भी किया गया। तलवार की नोक ते लड़के बचाया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने औरंगजेब ने शहीद कर देता थी गुरु अर्जन देव। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में गुरु साहब का इतिहास बताने के लिए कथावाचक भी पहुंचे। कथावाचकों ने संगत को गुरु इतिहास के बारे में जानकारी दी। प्रकाश पर्व के अवसर पर अरदास की गई और प्रसाद वितरित किया गया। यहाँ लंगर का भी आयोजन हुआ। गुरु साहब का संदेश लेने आए श्रद्धालुओं ने संदेश लेने के बाद पंगत में बैठकर लंगर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जातिवाद करने और ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। यह सब एक वीडियो की वजह से हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव रिपोर्टर से उसकी जाति पूछते हैं और फिर अपमानित करते हैं। भाजपा के ये लोग इस वीडियो पर अखिलेश को ट्रोल कर रहे हैं। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। आप ये बताइए, बलवंत सिंह हत्या हो गया, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवा सकते हो आप? बोलिए। हमसे आरोप लगाते थे कि एक जाति एक धर्म के लोग हैं, उनको विशेष मदद होती है। बताओ, आप दिला पाओगे उनकी मदद? उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने साल भर का लेखा जोखा पेश किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में रबी की फसल का उत्पादन बढ़ा है, जौ, मटर, अलसी आदि की खेती का दायरा बढ़ा है। साथ ही उर्वरक आपूर्ति लक्ष्य से अधिक की गई है। जैसे हम लोगों ने अब तक उनको 178 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र का अनुदान किसानों को हम भेज चुके हैं। राज्य के भीतर किसानों की आवश्यकता के अनुरूप हमने उर्वरक का आपूर्ति निरंतर बनाए रखी है। इकतीस दिसंबर 22 तक हमको जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था 27,02,000 मीट्रिक टन का, उसके सापेक्ष हम अभी तक 29,08,000 मीट्रिक टन किसानों को बिक्री कर चुके हैं। गोंडा पुलिस ने बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें एसपी आकाश तोमर स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। तोमर ने छात्रों को बताया कि वह किस तरह से सिविल सर्विसेज के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनकर समाज सेवा कर सकते हैं। लगता है कि फोकस होना चाहिए, हमारा लक्ष्य के प्रति फोकस। जैसे अर्जुन का कहते हैं, हम महाभारत में स्टोरी सुनाते हैं, तो फोकस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सबके अंदर काबिलियत है, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जैसे आपने बताया बीए से, बीएससी से, बीकॉम से, कुछ भी आप कर सकते हैं, बस ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। पहले इलाहाबाद आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या फिर पुराने के इलाहाबाद से बहुत बच्चे सिलेक्ट होते थे, प्रयागराज से। तो आजकल वो दिल्ली चले गए, दिल्ली सेंटर मूव हो गया, दिल्ली यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो ज्यादातर लोग दिल्ली से सिलेक्ट होते हैं। परंतु कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा सकते थे दिल्ली पढ़ने, तो ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं उनका काफी एप्स हैं, जैसे बाईजूस है, टीवी पैड आता है, अनअकैडमी है, और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। वो भी अपना ऑनलाइन कोचिंग वर्जन भी देते हैं, मतलब क्लास में पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी आप उसे गोंडा में रहते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी कोचिंग्स के साथ ही। सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर इशारों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। वरुण ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा,
चिकित्सा। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।